everyone, welcome to my channel Infinity Gurmel Sandhu. So today we are going to continue our the topic नंबर सिस्टम. तो कल हमने टॉपिक किया था, हमने ये प्रॉपर्टीज़ तक ये टॉपिक कर लिया था. उसके बाद नेक्स्ट आपका जो आ जाता है ऑपरेशन ऑन नंबर्स. अब ऑपरेशंस ऑन नंबर क्या होता है कि हम एक जो नंबर्स हमारे पास जितने भी टाइप के नंबर है जो हमने कल डिस्कस किए थे उनके ऊपर ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं. ऑपरेशन इन द सेंस कि उनका एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन वगैरह हो गई तो ऑपरेशंस हम कैसे अप्लाई करते हैं. तो इसमें एक कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं. वैसे तो आप सबको प्लस और माइनस करना तो आता ही है, तो बाकी कोई बार ये ज़्यादा अगर नंबर को हमने प्लस करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड होता है. ये आपका मेथड है सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर. मतलब जितने भी आपके नेचुरल नंबर है उनका आपने सम फाइंड करना है. तो उसके लिए ये फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन बाई टू. सपोज आपने जो 7 वाले जो नेचुरल नंबर है उनका सम फाइंड करना है तो n की वैल्यू क्या होगी 7 होगी. तो क्या आ जाएगा 7 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2. 7 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 4 एंड 7 4 ज़ा 28. उसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये फॉर्मूले हैं. अगर उसके स्केयर का आपने सम फाइंड करना है तो ये इसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन. उसके बाद अगर आपने क्यूब का करना है तो क्यूब का ये क्या होता है आपका n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2n होल स्केयर. उसके बाद अगर आपने नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला ये है n इंटू एन प्लस वन और सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज़ n स्केयर. वैसे तो ये कोई इतना कोई टफ नहीं है बट थोड़ा क्रैमिंग बेस आ जाता है. बट इसके लिए हम जो फ्यूचर में एक AP चैप्टर जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे तो वो आपके लिए जो नंबर्स को ऐड करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा. ठीक है, बाकी जो ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो आपका ये फर्स्ट वाला है. उसके बाद ये फोर्थ और फिफ्थ है कि अगर इवन को नंबर्स को ऐड करना है. इवन नंबर जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है, ठीक है 10 है, इस तरीके से नंबर है. तो 1 2 3 4 5 ये आपके 5 नंबर हो गए. तो n की वैल्यू क्या होगी आपकी 5. सो 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा ये आपका 5 इंटू 6 30 आ जाएगा. ठीक है जी, आप इसको ऐसे भी ऐड करके देख लो. ये आपका 18 आ गया. 18 और ये 6 आपका 24 28 एंड 30. और ऐसे भी आपका ये सम 30 बनेगा. कई बार ये क्वेश्चन जब ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं तब ये हम इसको अप्लाई करते हैं. वैसे ज़्यादातर इनका यूज़ नहीं होता. तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है मतलब टाइम सेव करने के लिए वो आपका फर्स्ट है, फोर्थ है और फिफ्थ है. उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपकी सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन भी आपको करनी आती होगी. सिंपल उनको प्लस करना और माइनस करना. उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन है और देन डिवीज़न है. ठीक है, ये कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, बस ये सिंपल आपको प्लस और माइनस करना मतलब हर एक चीज़ को उन्होंने बुक में ऐड किया हुआ है. हाँ, एक रिलेशन ज़रूर आता है, इसको याद कर लो आप कि डिवाइज़र डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. अब इसमें जो डिवाइड करने वाला होता है उसे हम कहते हैं डिवाइज़र. जो आंसर आता है वो आता है आपका क्वोशंट. जिसको हमने डिवाइड किया उसे कहते हैं हम डिविडेंड. और जो बाकी बच जाएगा वो क्या होगा आपका रिमाइंडर होगा. तो ये एक जनरल फार्मूला है उसको वेरीफाई करने का, या आप कह सकते हो रिमाइंडर फाइंड करने का. अगर आपको डिविडेंड डिवाइज़र क्वोशंट गिवन हो तो रिमाइंडर फाइंड करना है, या आपको रिमाइंडर डिविडेंड और डिवाइज़र गिवन हो तो क्वोशंट फाइंड करना है. तो आप इस तरीके से भी हो जो उस वैल्यू को सॉल्व आप कर सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका प्लेइंग विद नंबर. अब इसमें जो भी आपके नंबर्स हैं उनके साथ आपने प्ले करना है. ये टॉपिक का नाम ही है प्लेइंग विद नंबर, तो उसके बिहाफ के ऊपर है ये आपका. तो इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें सारे आपके डिविजिबिलिटी रूल्स हैं कि हाउ वी कैन डिवाइड द वैल्यू और हाउ वी कैन चेक विदाउट मतलब अपन उसको डिवाइड किए बिना कैसे चेक कर सकते हैं. तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर किसी नंबर पे लास्ट पे कोई इवन नंबर है तो वो वैल्यू क्या है आपकी 2 से डिविजिबल हो जाएगी. जैसे सपोज ये 12 2 4 6 है तो लास्ट पे क्या है 6 है, तो 6 क्या है आपका इवन नंबर है. तो जो भी आपका इवन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा. तो इसमें नंबर कौन कौन से आ जाते हैं आपके 0 2 4 6 8. जिस नंबर में भी ये लास्ट पे ये वाली वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएगी आपकी 2 से डिविजिबल हो जाएगी. उसके बाद जो आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, 3 का और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो सेम है. उसमें आपने क्या करना होता है, जो भी आपके पास नंबर है जैसे सपोज ये 431 है, आपने इन तीनों डिजिट को क्या करना है प्लस करना है. 4 3 8 प्लस 1 कितना हो गया आपका ये 9 हो गया. अब जो 9 है वो आपका 3 के टेबल में आता है. तो इट मीन्स जो वैल्यू है
ये वाली वैल्यू आपकी 3 पे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, सेम एज इट इज उनको आप ऐड करके देखोगे, अगर जो भी वो सम आया, अगर वो 9 उनका 9 के टेबल में वो आता है तो फिर वो वैल्यू 9 से भी क्या हो जाएगी आपकी डिवाइड हो जाएगी। जैसे इसका सम क्या 9 आया, तो ये 9 के टेबल में आता है, तो इट मीन्स आप इसको डिवाइड करके देख लो 431 वो आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो आपके क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, इसमें 3 वाले थोड़े ज़्यादा चांस होते हैं, इसमें मिसिंग वैल्यू पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि 4, 3 क्वेश्चन मार्क 5 एंड 7, और पूछा जाएगा कि इसमें स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है वो कौन सी होनी चाहिए कि सो दैट ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल हो जाए। तो आपने कुछ नहीं करना है, इनको सिंपल प्लस करना है, 4 + 3 + क्वेश्चन मार्क + 5 + 7। 4 3 आपका 7 आ गया, 7 7 14, 14 और 5 कितना हो गया आपका 19, 19 और क्वेश्चन मार्क। अब 19 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल में आएगा, 21 आएगा। इट मीन्स 19 में क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये 21 आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन मार्क की फिर वैल्यू क्या होगी आपकी, 2 होगी अगर हमने स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो। ऐसे ही अगर ग्रेटेस्ट नंबर होगा तो आप 1 से लेके मतलब जितने भी आपके ये 9 तक डिजिट बनती है सारी, 0 से लेकर 9 तक, उसको आप चेक कर सकते हो। होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, 4 का डिविजिबिलिटी रूल और 8 का डिविजिबिलिटी रूल, ये दोनों मिलते जुलते हैं। अगर सपोज ये आपका 4 4 3 4 8 ये नंबर है इस तरीके से, ठीक है, तो इस नंबर के आपने चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपने इसमें 4 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए लास्ट वाले जो 2 डिजिट है उनको चेक करना है। अगर लास्ट वाले जो 2 डिजिट हैं अगर वो 4 से डिवाइड होते हैं तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। और 8 के लिए क्या होगा, 3 डिजिट्स, अगर लास्ट वाले 3 डिजिट आपके 8 से डिवाइड होते हैं तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। आपका 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल है। 4 के लिए आपने लास्ट वाले 2 डिजिट चेक करने हैं और 8 के लिए लास्ट आपने 3 डिजिट चेक करने हैं। उसके बाद 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर लास्ट पे 0 है और 5 है, बस ये सबसे सिंपल है कि अगर लास्ट पे 5 आ रहा है या 0 आ रहा है तो इट मीन्स वो आपकी जो वैल्यू है वो आपकी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। मतलब अगर नंबर है एलसीएम फाइंड करते हैं, ऐसे फाइंड करते टाइम, तो आप सिंपली देखो कि उसके लास्ट पे नंबर क्या है, 0 है या 5 है, तो ही वो 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज़ वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर कोई वैल्यू 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगर कोई वैल्यू 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है तो वैल्यू आपकी 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। सेम एज चीज़ 6 के साथ जो मिलता जुलता रूल है वो है आपका 12 का। तो इसमें फैक्टर कौन होते हैं, 4 एंड 3। अगर कोई वैल्यू 4 पे भी डिवाइड हो रही है और 3 पे भी डिवाइड हो रही है तो वैल्यू आपकी जो है वो 12 पे भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 7 का जो आपका डिविजिबिलिटी रूल है, वह 7 का डिविजिबिलिटी रूल हम बुक्स में बच्चों के लिए तो ये कम ही अप्लाई होता है, बाकी पीएस सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो पेपर में आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 का आपने क्या करना होता है, जैसे ये आपका नंबर है 6 5 8, तो इसमें जो लास्ट वाला डिजिट होगा उसका आपने कर देना डबल। 8 का डबल क्या आ गया आपका, ये 16, 16 को आप यहाँ पर लिख लो और इसमें से कर दो माइनस, माइनस करने 15 - 6 कितना होगा, 9 हो गया। यह 5 5 - 1 कितना का 4, 49। तो 49 7 के टेबल में आता है, तो इट मीन जो वैल्यू है ये वाली 658, ये वैल्यू 7 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है जी, मतलब लास्ट वाले डिजिट का डबल करना है और जो बाकी वैल्यू बच जाएगी उसमें से इसको माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा अगर वो 7 के टेबल पे आता है या 7 पे डिवाइड होता है तो वैल्यू पूरी कंप्लीट आपकी 7 से डिवाइड हो जाएगी। 8 का मैं आपको बता चुका हूँ और 9 का भी आपको बता चुका हूँ। 10 का आपका सिंपल है कि लास्ट पे 0 है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 10 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है कि जैसे उसके जो ऑड नंबर के ऑड प्लेसेस वाले जो नंबर है और जो इवन प्लेसेस वाले नंबर है, जैसे 2 8 6 5 4 2 3, तो इसमें 2 + 6 + 4, ठीक है, 1 2 3, और उसके बाद ये 3 भी, इसको ऐड कर लो माइनस बाकी जो बच गए इवन वाले 8 5 2 ये बचे, तो 6 2 8 8 4 12 12 एंड 3 15 8 5 13 13 एंड 2
आपका ये आ गया 15, तो ये भी 15 आ गया। आंसर कितना आ गया आपका 0। अब जो 0 है वो आपका 11 के टेबल पे आता है, बिकॉज 11 इंटू 0 क्या होता है आपका 0 ही होता है। तो 11 इंटू 1 क्या होता है आपका 11 होता है। तो जो ये वाली वैल्यू है जो आपका 0 आंसर आया, मतलब कोई भी आंसर आएगा यहाँ पे, जो भी नंबर आएगा अगर वो 11 के टेबल में आता है तो आपकी जो कंप्लीट वैल्यू है वो आपकी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे ये वाली वैल्यू है, जब आप इसको 11 से डिवाइड करोगे तो इसका कंप्लीट जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में करवा दूँ सो दैट कि आपकी जो वीडियो है ज़्यादा लेंथी ना बने। जिसको ना समझाए इसको वीडियो को रिपीट करके आप देख लेना। तो इसमें जो ऑड प्लेसेस हैं और जो इवन प्लेसेस हैं उनका आपने सम करना है। सम करने के बाद उसको क्या करना है, उसका मतलब माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, अगर वो 11 के टेबल में आता है तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। 12 का मैंने आपको बता दिया था कि 4 और 3 फैक्टर होने चाहिए। तो 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, इसमें आपने क्या करना होता है, लास्ट 7 में हमने किए थे लास्ट वाले 2 डिजिट, 7 और 13 का थोड़ा मिलता जुलता है। तो ये उसमें हमने लास्ट वाले जो हैं वो 2 डिजिट उठाए थे। यहाँ पे क्या करना है आपने, जैसे ये 13,026 है, इसमें लास्ट वाले जो आपके 3 डिजिट होंगे आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। कोई भी जो भी डिजिट होंगे, जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 को भी हमने साथ में यूज़ कर लिया, बट अगर कोई और नंबर होता है तो वैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका ये 104। मल्टीप्लाई करने के बाद जो बाकी नंबर बच गया, ठीक है, उसमें क्या कर देना है आपने, प्लस कर देना है। 43711 वहाँ पे माइनस किया था, यहाँ पे प्लस करना है। तो ये आ गया 117। 117 आपका 13 के टेबल में आता है, तो इट मीन जो कंप्लीट वैल्यू है वो आपकी 13 से डिविजिबल हो जाएगी। लास्ट वाले 3 डेज को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में बाकी जो वैल्यू बच जाएगी उसमें प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, अगर वो 13 के टेबल में आती है तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 से डिविजिबल हो जाएगी। उसके बाद 25 25 में भी बेसिकली जब आपका 5 वाला रूल आपको आ गया तो ये भी काफ़ी सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी आपने लास्ट वाली जो डिजिट 2 डिजिट है उसको ही आपने चेक करना है। लास्ट वाली 2 डिजिट आपकी डिवाइड होती है तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 25 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, ये थे सारे आपके डिविजिबिलिटी रूल। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आ जाता है रिलेटेड टू द रोमन नंबर। रोमन नंबर जैसे आप हमारी क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, ये बोर्ड आपने लिखे देखे थे, बट ये कोई गिनती इनकी ज़्यादा हम लिखने थोड़ी मतलब टफ हो जाती है, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ मतलब कैलकुलेशन में नहीं किया जाता। ठीक है, बाकी पुराने टाइम में इसको यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता था। जैसे ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, उसके बाद ये फोर्थ है, देन ये फिफ्थ है, देन 6, 8, 9 सॉरी 9 एंड ये 10, उसके बाद 11, फिर 12, ठीक है, 13, फिर 14, मतलब एक्स के साथ ये बाकी जो आपकी वैल्यू है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगी। और ये वैल्यू रहेगी कहाँ तक, ये 40 तक रहेगी। 40 पे जाके आपका जो नंबर है हम उसको XL के साथ शो कर देंगे। ठीक है, फिर XL1, फिर XL2, और करते करते जब 50 पे आ जाएंगे, ये 40 के लिए हो गया, 50 के लिए क्या हो जाएगा आपका सिंपल L हो जाएगा, फिर 51 के लिए L1, फिर L2, फिर L3। ठीक है, मतलब वो सेम आपका जो प्रोसेस है वो फिर से शुरू हो जाएगा और ये चलेगा 90 तक। 90 पे जाके जो वैल्यू है वो आपकी हम शो करेंगे XC के साथ, और इस 100 पे जाके कितना बन जाएगा आपका, ये C बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे राइट जो है राइट करते हो रोमन नंबर्स को। तो x के लिए क्या हो गया आपका 10 हो गया, 50 के लिए क्या हो गया आपका ये L हो गया। ठीक है, उसके बाद 100 के लिए जो है वो आपका वो C हो गया, और 500 के लिए आपका ये जो 500 के लिए आपका D हमने यूज़ कर लिया, और जो M यूज़ होता है वो आपका होता है 1000 के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन राइज होता है कि हम इसको फिर कहाँ, इसको क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन कैसे आता है इसका, इसको कैसे आप लिखते हो। तो इसमें जैसे हमने कोई भी नंबर को राइट करना होता है, जैसे हमने राइट करना है यहाँ पे 305 है। ठीक है, तो 305 को कैसे राइट करोगे, 300 + 5। तो 300
अब जो सी है वो आपका 100 के लिए हो गया, तो सी तो सी और 5 के लिए जो आप यूज़ करते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका राइट कर दो इसे आप सी और वी। मतलब कहने का मतलब क्या है, आपने उसको ब्रेक कर देना होता है, ब्रेक करने के बाद आपने उसको राइट करना होता है, उसमें ये आपकी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी इजी हो जाती है। जैसे सपोज़ यहाँ पे ये 545 है, तो ये 500 प्लस 40 प्लस 5 है। तो 500 के लिए हम यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम यूज़ करते हैं डी को, तो उसके लिए क्या आ गया आपका, ये डी आ गया। अब जो 40 है इसको भी आप फर्दर ब्रेक कर ही लो। 4 इंटू 4 प्लस 10, एक 4 प्लस 10 नहीं, 40 के लिए हमने शॉर्टकट किया था एक्सएल प्लस 5, तो डी एक्सएल इस तरीके से। तो 545 को आप इस तरीके से राइट कर दोगे, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। एक दो बार करोगे तो फिर आपको ये याद हो जाएगा। अब जैसे इन्होंने 207 को 17 को लिखा है, तो पहले 200 और 10 प्लस 7 इस तीनों को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जो 200 है उसके लिए हमने कुछ नहीं किया था, इसके लिए हमने 100 प्लस 100 लिखना पड़ेगा, तो 200 को हमने क्या लिख दिया, 100 प्लस 100 लिख दिया। उसके बाद 10 आपका एज इट इज़ हो गया। जो 7 है इसको आप लिख सकते हो 5 प्लस 2, अगर 7 भी राइट कर देते हो तो सिंपली कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे 200 प्लस 10 प्लस 7, तो 200 आ गया आपका 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 7, ये इसका भी सी, ये भी सी, और 10 के लिए हमने एक्स यूज़ करते हैं और 7 के लिए यूज़ करते हैं इस तरीके से। तो सी एक्स और वी इस तरीके से इस तरीके से आप इसे रोमन नंबर में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, जिसमें कोई भी डेसिमल जो वैल्यू है वो आपकी चूज़ कर लेते हैं। इसमें दो तरीके की आपकी जो फॉर्मेशन होती है, एक होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा कि जैसे ये नंबर है, कितना बड़ा नंबर है ना, इसको लर्न करना या बोलना थोड़ा हमारे लिए दिक्कत हो सकता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब जैसे कि अर्थ लेके हमने जो सन तक का डिफरेंस है उसको हमने राइट करना, तो काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा कि फर्स्ट वाले डिजिट को छोड़ के हमने डेसिमल लगा देना होता है। डेसिमल लगाने के बाद जितने भी नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, तो आपने क्या कर दो, 10 की पावर 8 कर दो, ठीक है। उसके बाद मतलब फर्स्ट के बाद डेसिमल लगाना है, उसके बाद जितने भी नंबर हो गए आप उसको क्या कर दोगे, 10 की पावर ऐड कर दोगे। अब जैसे 402.325 है, तो इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि आप इसको कैसे राइट करें, ठीक है। तो इसमें दिक्कत का डरने की कोई बात नहीं है। आप क्या करो, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, तो 4 के बाद क्या कर दो, डेसिमल लगा दो, 0.02325 हमने लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पे हमने डेसिमल यहाँ पे था, इसको यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया, 1 2 3 कितने डिजिट आ गए हैं, 3 ना, तो 10 की पावर कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। इस तरीके से आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हो। उसके बाद डेसिमल नंबर में जो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ऑपरेशन मतलब इनको प्लस माइनस कैसे किया जाता है। जैसे 1.452 है, अगर इसमें हमने 2.3 या कोई भी नंबर हमने ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, इसमें 2.3 इस तरीके से ऐड करोगे, तो डेसिमल के इक्वल डेसिमल आएगा, बाकी जो वैल्यू हो जाएगी वहाँ पे जीरो लगा दोगे। 257.3, तो 3.752 आ गया। ऐसे ही अगर आपने डेसिमल वाली कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, जैसे सपोज ये आपका 2.3 माइनस 1.452 हो, तो 2.3 एज इट इज़ 1.452। अब ये नहीं सोचना कि हाँ आप 2 को किस में से माइनस करें, तो आप अपनी तरफ से यहाँ पे ज़ीरो लगा सकते हो। ज़ीरो क्यों लगा सकते हैं, बिकॉज डेसिमल के बाद जो हम ज़ीरो लगाते हैं तो उसमें से जो वैल्यू है वो काफ़ी आपकी डाउन हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, आप उसमें ज़ीरो लगा सकते हो।
तो 10 - 2 कितना आ गया आपका 8, 9 - 5 कितना आ गया 4, 12 - 4 कितना आ गया आपका 8 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो आंसर इज 8 4 8। इस तरीके से आप इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पे 2.5 है, इसको आपने 2.5 से मल्टीप्लाई करना हो तो पहले आप 25 को 25 से सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे 5 5 25 हो गया, 2 5 2 10, 10 2 12, देन ये आपका आ जाएगा 50, 5 2 और 6 625 आ गया। अब यहाँ भी डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल है, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो इसको 2 डे छोड़ के क्या कर देना आपने यहाँ पे डेसिमल लगा देना है, मतलब उसको काउंट करके लगा दो। पहले आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद आप इसे जो है वो जो डेसिमल है उसको काउंट करके लगा सकते हो। उसके बाद इस जैसे यहाँ पे डिवीज़न है, तो डिवीज़न में क्या करना होता है, सपोज जैसे इन्होंने यहाँ पे शो किया है कि 4.2625 को 0.05 से डिवाइड किया, तो 4.2625 डिवाइड बाई 0.05, तो 42625 ये डेसिमल का 1 आ जाएगा। जितने यहाँ पे डिजिट है उतने क्या करो यहाँ पे 0 लगा दो, ठीक है। उसके बाद जो ये 5 है इसको नीचे रहने दो, जो ये वाले कितने हैं आपके 1 और 2 है डेसिमल के बाद डिजिट, तो उतनी क्या करो वहाँ पे आप 1 के साथ 0 लगा दो, ठीक है। अब ये 2 0 के साथ 2 0 क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। इसको पहले 5 के साथ डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से आपका जो आंसर आएगा 8 5 40, 5 2 5, और नीचे आपका ये 100 बच गया था। अब दो जीरोज़ है ना, तो 2 0 छोड़ के आप क्या कर दोगे, डेसिमल लगा दोगे 85.25। इस तरीके से आप यहाँ पे जो एक डेसिमल है उसको आप प्लेस करते हो, ठीक है। सो आज की जो वीडियो वो आपकी 21 मिनट्स की होगी, इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करते, फिर एक वीडियो और बना लेंगे। तो आज तक का जो टॉपिक है वो आपका यही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।